कि खाली कर दो ये तमाम क्षेत्र, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो अविश्वसनीय, अकल्पनीय और आप कभी भुला नहीं पाएंगे। इस तरह का अनुभव होने वाला है। मात्र कुछ सेकंड, 9 सेकंड से 12 सेकंड का समय बताया जा रहा है। पूरा इलाका खाली है। मौके पर फायर ब्रिगेड मौजूद है, एसडीआरएफ मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि कोशिश इस बात की कि ट्विन टावर का पूरा मलबा सीधे गड्ढे में बैठ जाए, जो गड्ढा 3 महीने की मेहनत से खोदा गया है और 3 महीने का ही वक्त इस 300 टन मलबे को हटाने में लगने वाला है। देखिए, this side. जबरदस्त सामने पूरा इलाका खाली, आसमान में सिर्फ धूल। अब वो बिल्डिंग कहीं नहीं बची जो अब से थोड़ी देर पहले आपके कैमरे में नजर आ रही थी, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे थे। कुछ ही देर का खेल और धमाका, सब कुछ तबाह। और सभी को इंतजार कि कुछ हद तक ये धूल छट पाए ताकि आसपास की बिल्डिंग्स का हाल भी नजर आए। देखिए किस तरीके से आसपास की तमाम बिल्डिंग्स सुरक्षित हैं, उनको ढका गया था। ये तमाम बिल्डिंग सुरक्षित हैं, लेकिन बीच की भ्रष्टाचार की इमारत गायब हो चुकी है। यही होती है सुप्रीम कोर्ट की ताकत, यही होती है सुप्रीम पावर कि तमाम से तमाम बड़े फैसलों को, बड़े क्षणों को किस तरीके से रोक देता है सुप्रीम कोर्ट। यह उस बात की नजीर है। पछता रहा होगा ट्विन टावर का बिल्डर कि काहे को बनाई ये बिल्डिंग, कि आज धूल में मिल गई है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें विहंगम हैं। जमींदोज हो चुकी है इमारत और भ्रष्टाचार की इमारत जमींदोज हो चुकी है। नजीर है ये उन तमाम बिल्डर्स के लिए जो तमाम मानकों को ताक पर रखकर बनाते हैं गगनचुंबी इमारतें और बेच देते हैं लोगों को कि जाओ रहो, क्योंकि हमें तुम्हारे जान की परवाह नहीं है, हमें तो बस पैसे से मतलब है। नजीर है ये उन तमाम लोगों के लिए, और नजीर है उन तमाम लोगों के लिए और भी जो विकास की आड़ में भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। It's a victory and victory against all these atrocities। और ये बहुत अच्छा है, इंडिया में एक एग्जाम्पल मिला है। सबसे खुशी की बात है कि अभी मैसेज आया है कि नो कोलेट्रल डैमेज। अब हम लोग साइड पर जा रहे हैं, ठीक है, नो कोलेट्रल डैमेज। सारी बिल्डिंग्स हमारी इंटैक्ट है, सारी बिल्डिंग्स इंटैक्ट हैं। सिर्फ जो टूटनी थी वही टूटी हैं बस। नरेश के यही सोसाइटी टास्क फोर्स के हम हमें करते हुए दिखे, क्या कुछ कहेंगे? अब कुछ नहीं, अब जो होना था बेस्ट हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन। थैंक यू। इंजीनियर्स जिनमें खुशी की लहर है इस बात को लेकर कि उन्होंने जो मेहनत करी थी, जो उनका मकसद था, वो मकसद पूरा हो चुका है। नोएडा से अमर सैनी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमर, अब से कुछ देर पहले मैं आपसे बातचीत कर रही थी तो ये बिल्डिंग खड़ी थी, लेकिन अब ये बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है। मात्र 9 सेकंड के अंदर पूरा खेल खत्म हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। बिल्डिंग है तो इसमें जमीन दोष हो चुकी है। बिल्डिंग बिल्कुल लगातार जो है यहाँ पर हमें दिखाया कि लगातार जो है बिल्डिंग जो है एक ही 9 सेकंड के अंदर पूरी जमीन के जमीन में ये बिल्कुल चली गई है, बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। जो धूल है वो भी फैल गई। लगातार यहाँ पे पानी की बौछार की जा रही है, लगातार है फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। लगातार यहाँ पर इस तरह मौजूद है। जी
अमर, क्या किसी तरह का कोई नुकसान सामने आया है कि आसपास मौजूद किसी बिल्डिंग को कोई नुकसान हुआ हो? हालांकि हम इंजीनियर्स को भी सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सक्सेसफुली हमने उस काम को पूरा किया जिसके लिए हमारी मौजूदगी यहाँ पर थी और हमारे लिए ये किसी खुशी के क्षण से कम नहीं है। आप बताइए, आसपास क्या किसी तरह की कोई हानि देखने को मिली है? क्या किसी इमारत को कोई नुकसान पहुंचा हो? अभी तक इस तरह की कोई सूचना है क्या? जी, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि किसी की सोसाइटी है बिल्कुल सही तरीके से एकदम खड़ी सोसाइटी में नहीं हुआ है। बस जो ट्विन टावर ही बिल्कुल गिरा है, बता हुआ ट्विन टावर था सोसाइटी से, वो बिल्कुल गिरा है। बस सोसाइटी बिल्कुल दिखाई दे रही है, कोई डैमेज नहीं है, ना ही किसी को कोई जनहानि की कोई नहीं। और मात्र कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है। तस्वीरें बेहद खास हैं, विहंगम है, अविस्मरणीय है और नजीर है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश की उन तमाम बिल्डर्स के लिए जो मनमानी करते हैं। और सलाम करता है जनता टीवी इन तमाम इंजीनियर्स को जिन्होंने इतनी सफलता के साथ बिना किसी क्षति के अपने मिशन को पूरा किया है। अमर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए आप बीच में इतना बड़ा धमाका हुआ है और इस बिल्डिंग के दोनों साइड यानी कि आसपास इतनी बड़ी इमारतें मौजूद हैं और जो वहां पे था, क्या जिस समय ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई, बिल्डिंग को तोड़िए नहीं। सोचिए कितने अरमा होगा जिन्होंने ये फैसला सुनाया है। 2004 में सुपरटेक को प्लॉट आवंटित हुआ था। कुछ अहम जानकारियां भी आपको दे रहे हैं। 2004 वो समय जब सुपरटेक को ट्विन टावर बनाने के लिए प्लॉट आवंटित किया गया था। 2005 में बिल्डिंग का प्लान शुरू हो गया था और मंजूर हो गया था। तस्वीरें देखिए, जमींदोज होने के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाहर चहलकदमी बहुत ज्यादा है क्योंकि हर कोई अब लोगों के रिएक्शन लेना चाहता है कि आखिरकार उनको कैसा लग रहा है। जमींदोज हो गई है भ्रष्टाचार की इमारत, वो इमारत जो आसमान में लहरा रही थी। चौदह टावर्स बनाए जाने की अनुमति थी, लेकिन साहब ने एक ही बना डाला। 10 मंजिला के 14 टावर बनाने की अनुमति थी, जबकि इसे नाम दिया गया ट्विन टावर और 32 और 26 माले की 2 इमारतें खड़ी कर दी। और जब मानकों को ताक पर रखा जाता है, देखिए बिल्डिंग के धराशायी हो जाने के बाद जो आसपास की इमारतें उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो कवरिंग की गई थी, कवरिंग के तो परखच्चे उड़ गए हैं, लेकिन इमारतें सुरक्षित हैं। इमारतें अभी पूरी तरीके से सुरक्षित है और ये इमारतें सुरक्षित होना ही इंजीनियर्स की सबसे बड़ी जीत है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 300 टन मलबा जो बाहर निकला है इस बिल्डिंग का, पुर्जा जो अब मलबा बन चुका है, उसको हटाने में 3 महीने का समय लगने वाला है। 300 के करीब ट्रक मलबा होगा जिसको हटाने में 3 महीने का समय। तो भ्रष्टाचार की इमारत जमींदोज हो चुकी है। तस्वीरें बेहद खास हैं, रोमांचित कर देने वाली हैं और रोमांचित कर देने से ज्यादा सुकून देने वाली हैं। सुकून इस बात का कि आप भारतवर्ष में रह रहे हैं और अगर देखिए किस तरीके से रिवर्स रिवाइंड, हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग गई 9 सेकंड के अंदर।
देखिए ये तस्वीरें किसी जादू से कम नहीं है। भ्रष्टाचार की इमारत अब जमींदोज हो चुकी है और इंजीनियर्स की ये जो लगभग 3 से 4 महीने की मेहनत चली आ रही थी, उस मेहनत को सफलता मिली है और उसी मेहनत को जनता टीवी भी सलाम करता है, क्योंकि सभी को इस घड़ी का हम सुने थे जैसे कि ये बिल्डिंग उड़ेगा 4 घंटा तक नोएडा में कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन वैसा कुछ समस्या नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, हल्का फल्का है, सब चला गया। मैं चारों तरफ घुमाऊं, चारों तरफ 4-4 5-5 पंखे लगे हुए हैं चारों तरफ। एलडीओ की बत्ती पे भी हैं, बाड़मे की बत्ती पे भी हैं। हाँ जी, मैं यहीं का रहता हूँ जी, यहीं रहता हूँ जी। मेरा नाम सतीश कुमार है, ये जगह 93 में। तो मैं चारों तरफ घुमाऊं और चारों तरफ पंखे बहुत सारे हैं। 8 मशीन पानी की लगी हुई है उधर और कम से कम 30-40 टैंकर हैं पानी के और एक 30-40 ये पंखा है, जैसे पंखा लगा हुआ है। हाँ जी, मोदी सरकार जिंदाबाद। उत्साह भी है। उत्साह इस बात का कि बिल्डिंग गिरा दी गई है, लेकिन पॉल्यूशन उतना ज्यादा जितनी समस्या आकी जा रही। मैं ये देख रहा हूँ आज की डेट में इंडिया के अंदर ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जिस इंजीनियर ने इसको सक्सेस किया है उसका नाम जो है ना अमर है और किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ किसी का भी। और हर आदमी सरकार से, प्रशासन से, हर एक से सेटिस्फाई है, खुश है, तसल्ली है, सबको, हर एक को तसल्ली है। मेरा नाम भीमसेन। थैंक यू। हर व्यक्ति संतुष्ट है और साफ तौर पर सभी का कहना कि अमर हो गया वो इंजीनियर जिसने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बना दिया। इमारतों के इस जंगल में कैसे जंगल का शेर उसका शिकार होता है और वो धराशायी हो जाता है, ये बिल्डिंग देखकर आपको साफ तौर पर नजर आएगा। नौ से 12 सेकंड के बीच में ये पूरी बिल्डिंग धराशायी हो चुकी है। धराशायी हो गई है ये इमारत। बेहद खास ये तस्वीरें। और देखिए उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब जो बिल्डिंग आपको एक कैमरा वन में नजर आएगी, दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे कि वो बिल्डिंग अब मलबा हो चुकी है और ये वही मलबा है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। ये मलबा हटाने में लगभग 3 महीने का समय लगने वाला है। जमींदोज हो चुकी है वो इमारत जो अभी तक लहरा रही थी और इंजीनियर्स की जो मेहनत है, महीनों की मेहनत, वो रंग लाई है। और सुप्रीम कोर्ट, प्रशासन, इंजीनियर्स की मेहनत के बाद अपने आप में नजीर और आज का दिन सुनहरे अक्षरों से सुनहरे पन्नों हो जाएगी। और सिर्फ उतना ही समय लगा, 12 सेकंड की नौबत ही नहीं आई, सिर्फ 9 सेकंड के अंदर बिल्डिंग गायब हो चुकी है। हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख पाएंगे, अब से कुछ देर पहले ये ढकी हुई इमारतों के बीच में जो ट्विन टावर मौजूद था, किस तरीके से ये 32 माला इमारत, आपको बता दें कि आसपास की जो इमारतें हैं उसमें लिफ्ट बंद की गई थी, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन सब कुछ काटे गए थे और इस मलबे को साफ करने के लिए भी इंतजामात हैं। साथ में ये जो धूल का गुबार उठा है इसको हटाने के लिए भी इंतजामात इंजीनियर्स की तरफ से किए गए हैं।